Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 9 of your English grammar book further, and in the previous video we have already started reading this chapter और वहाँ पे हमने पढ़ रखा है किस बारे में। तो हमने वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के बारे में पहले से पढ़ रखा है। जो मैंने तुम्हें बताया वो बेसिक फॉर्म होता है एडजेक्टिव का, और हमने वहाँ पे देखा कि इसका हम प्रयोग करते हैं तब डिस्क्राइब करने के लिए नाउन्स को या फिर प्रोनाउंस को, लेकिन कभी कभार हम उसको इस्तेमाल करते कंपैरिजन करने के लिए ऐसी चीज़ों के बीच में जो क्या होते, तो ऐसे दो चीज़ों के बीच में या ऐसे दो लोगों के बीच में जो एक ही लेवल के होते। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सो नाउ लेट्स बिगिन। द सेंटेंसेस एट द टॉप कैन बी रिटन बाय मेकिंग अ कंपैरिजन। तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस पढ़ा था पिछले वीडियो में, वहाँ पे हमने सुरेश इज अ ब्राइट बॉय करके वहाँ पे ब्राइट का प्रयोग किया था। ऐसे करके अमल इज वेरी थिन में जो थिन है उसका हमने प्रयोग किया था। तो ये जो ब्राइट और थिन है ये क्या है, तो पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव के। तो हम ये जो पॉजिटिव डिग्री है इसके एडजेक्टिव की, इसका हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे तुलना कर सकते हो। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। सुरेश इज ब्राइटर देन गौतम। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो पहले वाला जो सेंटेंस था वहाँ पे, यानी जब हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे थे तो हम वहाँ पे सिर्फ बॉय को डिस्क्राइब करने के लिए ब्राइट का हम प्रयोग कर रहे थे, और वहाँ पे अमल को डिस्क्राइब करने के लिए हम थिन का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इस एग्जाम्पल में यहाँ पे तुम्हें बुक में देखने को मिलेगा, हम यहाँ पे कंपेयर करने के लिए जो ब्राइट का जो कंपैरेटिव डिग्री है जो कि ब्राइटर है इसका हम प्रयोग करें, और थिन का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है थिनर, और उसका हम यहाँ पे प्रयोग करें। तुम देख सकते हो अमल्स ब्रदर इज थिनर देन हिम। तो ये जो आगे वाला सेंटेंस है वो बोल रहा है सुरेश क्या है और इंटेलिजेंट किसके मुकाबले, गौतम के मुकाबले। तो यहाँ पे याद रखो सुरेश क्या है, ब्राइटर है किसके मुकाबले, तो गौतम के मुकाबले। और दूसरे सेंटेंस में तुम्हें देखने को मिलेगा अमल का जो ब्रदर है वो पतला है अमल के मुकाबले। तो अमल से कौन पतला है, तो अमल का ब्रदर पतला है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इन सेंटेंसेस में यहाँ पे हमने जो ब्राइट और थिन है उसी का हमने कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, वो है ब्राइटर और थिनर। इन दिस सेंटेंसेस देयर इज अ कंपैरिजन। तो इन सेंटेंसेस में हम क्या करें, तुलना कर रहे हैं। और ये जो तुलना कर रहे हैं हम दो लोगों के बीच में तुलना कर रहे हैं, और ये जो दो लोग हैं वो सेम लेवल के नहीं है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द क्लेवरनेस और इंटेलिजेंस ऑफ सुरेश एंड गौतम आर बी कम्पेयर। तो फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे जो सुरेश और गौतम के का जो इंटेलिजेंस है, उनका जो क्लेवरनेस है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस द साइज ऑफ अमल एंड हिज ब्रदर आर बीइंग कंपेयर्ड। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिला सेकेंड सेंटेंस में हम अमल और उसके भाई के बीच का जो साइज में जो अंतर है उसको हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। The words of comparison are brighter in the first sentence and thinner in the second sentence. तो यहाँ पे आगे के सेंटेंस में यहाँ पे जो ब्राइटर का हमने प्रयोग किया है कंपैरिजन करने के लिए, और दूसरे सेंटेंस में हमने यहाँ पे थिनर का प्रयोग किया है कंपैरिजन करने के लिए। दिस वर्ड्स आर इन द कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो ये जो वर्ड्स है, ये जो ब्राइटर और थिनर, ये क्या है, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री में है। तो मैं एक बार बोर्ड में तुम्हें ये बात समझा के बता देती हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। तो पॉजिटिव डिग्री PD मैंने लिख दिया है, ऐसे करके कॉम्पेरेटिव डिग्री होता है। तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री और कॉम्पेरेटिव डिग्री हमने अभी पढ़ लिया है। तो हमने यहाँ पे जो ब्राइट ये क्या है, तो पॉजिटिव डिग्री है। ऐसे करके थिन क्या है, तो थिन भी ये पॉजिटिव डिग्री है। तो ब्राइट का कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होता है, तो जब हम दो लोगों या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं जो सेम लेवल के नहीं होते, तो तब हम कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे याद रखो इसका ब्राइट का कॉम्पेरेटिव डिग्री होता है ब्राइटर, और थिन का कॉम्पेरेटिव डिग्री होता है थिनर। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे जब हमने पहले जो हमने पॉजिटिव डिग्री को हमने डिस्कस किया था, तो तब हमने ब्राइट और थिन शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इन शब्द का प्रयोग करके हमने वहाँ पे कोई तुलना नहीं किया था। हमने इनका प्रयोग करके वहाँ पे जो बॉय है, ब्राइट की मदद से हमने बॉय को डिस्क्राइब किया था, और थिन की मदद से हमने अमल को डिस्क्राइब किया था। लेकिन यहाँ पे जब हमने ब्राइटर और थिनर का प्रयोग किया है कॉम्पेरेटिव डिग्री में, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए इनका इस्तेमाल हम वहाँ पे कर रहे हैं। हमने ब्राइटर का इस्तेमाल किया है सुरेश और गौतम के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, और थिनर का प्रयोग किया है अमल और अमल के भाई के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। तो हमने यह क्या रखना है, तो कंपैरेटिव डिग्री का हम प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए टू पर्सन्स और थिंग्स के बीच में जो सेम लेवल के नहीं होते। तो अब हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अगेन द सेम सेंटेंस कैन बी रिटन एज। तो यहाँ पे बोला गया वही से सेंटेंस है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला सुरेश इज द ब्राइटेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे जो ब्राइटेस्ट है, याद रखो ये क्या है, तो सुपरलेटिव डिग्री है। जो ब्राइटर और उसका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री ब्राइटेस्ट होता है। और ऐसे करके थिनर का क्या होगा, तो थिनेस्ट होगा।
तो ये तुम्हें यहाँ पे बुक में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सुरेश इज द ब्राइटेस्ट बॉय इन द क्लास में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्राइटेस्ट बॉय है यानी क्लास में जो सुरेश क्या है, सुरेश सबसे इंटेलिजेंट लड़का है क्लास में, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और दूसरे साइड में तुम्हें देखने को मिलेगा अमल सिस्टर इज द थिनेस्ट ऑफ द थ्री। तो ये जो अमल का भाई और अमल का बहन है, तो इन तीनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे सबसे पतला कौन होगा, तो याद रखो अमल का सिस्टर। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हम सुपरलेटिव डिग्री का हम प्रयोग करते कंपैरिजन करने के लिए मोर देन 2 पर्सन्स या थिंग्स के बीच में। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा हम यहाँ पे पहले वाला जो सेंटेंस है वहाँ पे हम सारे जो बॉयज़ है क्लास में उनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं और वहाँ पे बोल रहे हैं कि सुरेश सबसे क्या है, ब्राइटेस्ट है यानी सबसे इंटेलिजेंट है। और आगे यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में हम 3 लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, देख सकते हो अमल का भाई और अमल की बहन के बीच में, और वहाँ पे हम कह रहे हैं अमल सिस्टर इज द थिनेस्ट ऑफ द थ्री। तो तीनों में से सबसे पतला कौन है, तो अमल की बहन है। तो यहाँ पे अमल का बहन है। तो यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़, तो याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री जो ब्राइट है इसका कंपैरेटिव डिग्री है ब्राइटर और उसका सुपरलेटिव डिग्री है ब्राइटेस्ट। थिन है पॉजिटिव डिग्री, उसका कंपैरेटिव डिग्री है थिनर और सुपरलेटिव डिग्री है थिनेस्ट। और यहाँ पे ऐसे ये भी याद रखना है कि हमने यहाँ पे जो ब्राइट और थिन का प्रयोग किया था सेंटेंस में, तो इसको हमने प्रयोग किया था किस काम के लिए, तो हमने वहाँ पे ब्राइट और थिन का प्रयोग किया था डिस्क्राइब करने के लिए। और हम कभी कभार जैसे कि मैंने तुम्हें बोल रखा है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने के लिए, तो कंपैरिजन करने के लिए ऐसे चीज़ों के बीच में जो एक ही लेवल की है। और आगे याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में जो ब्राइटर और थिनर है इनका हम प्रयोग करते हैं कंपैरिजन करने के लिए 2 लोग या फिर 2 चीज़ों के बीच में जो एक ही लेवल के नहीं है। और आगे याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री में जो ब्राइटेस्ट और थिनेस्ट है इनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इनका हम प्रयोग करते हैं कंपैरिजन करने के लिए 2 से अधिक चीज़ों या फिर 2 से अधिक लोगों के बीच में, जैसे कि हमने यहाँ पे करके देखा है। तो आगे यहाँ देखने को मिलेगा इन द फर्स्ट सेंटेंस अ कंपैरिजन इज बीइंग मेड अमॉन्ग मेनी बॉयज विद द वर्ड ब्राइटेस्ट। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस में बहुत सारे लड़के जो क्लास में उनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं और यहाँ पे हम ब्राइटेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस अ कंपैरिजन इज बीइंग मेड अमॉन्ग 3 पर्सन्स। तो आगे यहाँ पे बोला गया है 3 लोगों के बीच में हमने कंपैरिजन किया है सेकेंड सेंटेंस में विद द वर्ड थिनेस्ट। सो द वर्ड्स ब्राइटेस्ट एंड थिनेस्ट आर इन द सुपरलेटिव डिग्री। इसलिए ये जो वर्ड्स जो ब्राइटेस्ट और थिनेस्ट है जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है ये क्या है, तुम्हारी सुपरलेटिव डिग्री है। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। तो आगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जतिन इज अ फैट बॉय। तो अब ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बॉय किस किस्म का बॉय है ये बताने के लिए हमने फैट का प्रयोग किया है। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, तो बॉय को। सेकेंड सेंटेंस में हिमांशु इज फैटर देन जतिन। तो ये जो फैटर है यहाँ पे हम लिखते थे, तो हम 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करें किस किस के बीच में, तो हिमांशु और जतिन के बीच में इस सेंटेंस में आते में देखने को मिल जाएगा। और तीसरे में वहाँ पे प्रतीक इज द फैटेस्ट ऑफ द 3। तो तीनों में से सबसे फैटेस्ट कौन है या सबसे मोटा कौन है, तो यहाँ पे बोला गया है प्रतीक है। तो हम यहाँ पे 3 लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, तो हमने जब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया तो हमने फैट की मदद से किसको डिस्क्राइब किया, जतिन को। सेकेंड सेंटेंस में हमने यहाँ पे बोला हिमांशु और जतिन में यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया फैटर की मदद से। और आगे हमने बोला प्रतीक जो है वो सबसे क्या है, मोटा है। तो हिमांशु, प्रतीक और जतिन में सबसे मोटा कौन हुआ, तो प्रतीक ही है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना। तो यहाँ पे 3 लड़कों का नाम था जतिन, हिमांशु और प्रतीक। तो इनमें सबसे मोटा कौन है, तो प्रतीक है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे बुक बता रहा है। तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। तो ज़्यादातर हम कंपैरिजन जब जहाँ पे नहीं होता यानी कि 2 चीज़ें एक ही लेवल के होंगे तब हम कंपैरिजन करने के लिए या फिर ज़्यादातर डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सेकेंड में यहाँ पे बोला गया था कंपैरेटिव डिग्री इज यूज व्हेन 2 पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड। तो यहाँ पे याद रखो हम ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इसका हम प्रयोग करते हैं 2 लोगों के बीच में या फिर 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए जो एक ही लेवल की नहीं होती। ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा। द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज व्हेन मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड। तो जब हम 2 से अधिक लोगों के बीच में या फिर 2 से अधिक चीज़ों के बीच में हम जब तुलना करेंगे तो ऐसे में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और ये भी याद रखो ये जो 2 से अधिक लोग हैं या फिर 2 से अधिक जो चीज़ें हैं जिसके बीच हम तुलना कर रहे हैं वो भी एक ही लेवल के नहीं होंगे। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन।